आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोमीथियस। एक ऐसी कहानी जहां इंसान अपनी तख्लीक के राज जानने के लिए सितारों के पार तक का सफर कर लेता है। यह कहानी है उन लोगों की जो पृथ्वी को छोड़कर एक ऐसी दुनिया में पहुंचते हैं जहां खामोशी भी सवाल पूछती है और हर साया किसी अनदेखे खतरे का पैगाम देता है। वो ये जानना चाहते हैं कि हम कहां से आए, किसने हमें बनाया और क्यों। लेकिन जो जवाब उन्हें मिलने वाले हैं वो उनकी सोच से कहीं ज्यादा खौफनाक है। ये महज एक स्पेस एडवेंचर नहीं, ये इंसान की तख्लीक और अंजाम की तलाश है। एक ऐसा सफर जो इल्म से ज्यादा खौफ पैदा करता है और जहां हर दरियाफ्त मौत के दरवाजे पर ले जाती है। फिल्म के शुरू होते ही हमें यह दिखाते हैं कि पूरी धरती पर इंसान तो क्या किसी जानवर का नामो निशान तक नहीं होता। अब ये दिखाते हैं कि एक एलियन शिप आता है और धरती पर पहले से एक एलियन है जो समंदर के किनारे झरने पर आता है और वहां पे वह कुछ लिक्विड पीता है। लिक्विड पीने के साथ ही उसकी बॉडी मेल्ट हो जाती है और वह झरने के साथ पानी के साथ बह जाता है। और पानी के साथ बहने के बाद ये देखते हैं कि उसके डीएनए से धरती पर जीवन शुरू हुआ। अब आगे हम देखते हैं कि अब 35,000 साल बीत चुके हैं और 35,000 साल गुजरने के बाद इंसान बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है और कुछ साइंटिस्ट गुफा में कुछ ढूंढ रहे हैं। तभी उन्हें कुछ शेप्स दिखती हैं। उस शेप्स में एक आदमी तारों की तरफ इशारा कर रहा होता है और यह शेप्स देखने के बाद वह सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और एक्साइटेड क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें ऐसी शेप्स और भी अलग अलग देशों में मिली थी जिनका आपस में कोई संबंध नहीं था। उस जमाने में यानी कि 25 से 30 से 35,000 साल पहले न कोई हवाई जहाज थे न और उड़ने वाली चीज थी। लेकिन हर जगह इतनी दूरी होने के बाद भी एक ही जैसे शेप्स क्यों मिले? वह ये कंक्लूजन निकालते हैं। हमें हर जगह एक जैसे शेप्स इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि वह जो इंसान उन तारों की तरफ इशारा कर रहा है, हर जगह वह एक ही तारामंडल होता है जिसकी तरफ वह इंसान इशारा कर रहा होता है। तो वह कहते हैं कि हमारे लिए यह एक इनविटेशन है। जिन लोगों ने हमें बनाया है वो चाहते हैं कि हम उन्हें ढूंढें, उन तक पहुंचें। अब ये जो कुछ भी फिल्मी सीन चल रहे हैं, जो कुछ भी कहानी चल रही है, ये सन 2091 है, यानी ये आज के समय से भी बहुत आगे की बात चल रही है। यानी कि फिल्म में सन 2091 दिखाया गया है। इसके बाद ये 17 लोगों की एक टीम बनाते हैं और टीम बना के स्पेसशिप में उसी तारामंडल की तरफ जाते हैं जो शेप्स में दिखाया गया था। अब वह 17 के 17 लोग उस स्पेसशिप में उस स्लीपिंग चेम्बर्स के अंदर होते हैं और वह उस स्लीपिंग चेम्बर्स के अंदर 22 महीने तक रहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इंसान जिंदा होता है। दरअसल इंसान नहीं होता, ये एक रोबोट होता है और उसका नाम होता है डेविड। अब 22 महीने के लंबे सफर के बाद वह उस ग्रह के पास पहुंच गए जहां उन्हें जाना था। इसके बाद वह सबको एक एक करके स्लीपिंग चेम्बर से उठाते हैं। सब उठ जाते हैं। अब वह धीरे धीरे अपना स्पेसशिप उस ग्रह के पास ले जाते हैं, लेकिन उन्हें जीवन के वहां पर कोई निशान नहीं दिखते। लेकिन जब वह अपना स्पेसशिप बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में से ले जाते हैं तो उनको कंस्ट्रक्शन का एक स्ट्रक्चर दिखता है। उनमें से एक साइंटिस्ट बोलता है कि कुदरत कभी भी सीधी लाइन में कुछ नहीं बनाती, क्योंकि वह सीधी लाइन में स्ट्रक्चर होता है। कहते हैं कि तुम वहां पर स्पेसशिप उतारो, वहां जरूर कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। और वह धीरे धीरे अपना स्पेसशिप स्ट्रक्चर के पास उतारते हैं और जब उनका स्पेसशिप वहां पर लैंड करता है तो सब शॉक भी होते हैं और बहुत खुश भी होते हैं, क्योंकि वह कोई प्राकृतिक स्ट्रक्चर नहीं होता। इसके बाद उनमें से एक बोलता है कि हमें अभी वहां जाना चाहिए। तभी उस स्पेसशिप का पायलट बोलता है कि रात होने में सिर्फ 6 घंटे बाकी हैं, तो हम कल सुबह चलते हैं। लेकिन इनमें से एक साइंटिस्ट बोलता है कि नहीं, मुझे अभी जाना है, मैं देखना चाहता हूं कि वहां पर है क्या। उसके बाद सब अपना स्पेस सूट पहनते हैं और उस जगह जाने के लिए तैयार होते हैं। हालांकि यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो वायुमंडल है, वो ठीक पृथ्वी के जैसा है, लेकिन इस माहौल में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड 3% ज्यादा है। इसलिए वो सांस नहीं ले पाएंगे, मर जाएंगे। और सांस लेने के लिए सब हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। सब हेलमेट पहनते हैं। जब सब हेलमेट पहन रहे होते हैं तो डेविड जो कि रोबोट है वो भी हेलमेट पहनने लग जाता है। तो चार्ली उसे बोलता है कि तुम हेलमेट क्यों पहन रहे हो, तुम तो एक रोबोट हो। तो डेविड उसे बोलता है कि मैं इसलिए हेलमेट पहन रहा हूं ताकि मैं इंसानों जैसा लगूं। चार्ली डेविड से हमेशा ठीक से बात नहीं करता है और डेविड एक ऐसा रोबोट है जिसको पूरी मूवी में पहचान ही नहीं पाओगे कि ये एक रोबोट है, लेकिन एक रोबोट ही होता है। अब वो सब उस स्ट्रक्चर के अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद वो अपने स्कैनिंग मशीन छोड़ते हैं ताकि वो उस पूरी गुफा का जो पूरा एरिया है उसका एक स्कैन करके उसका एक मैप बना लें। और वो जो स्कैनर होते हैं, वो जो उनके स्पेसशिप में एक आदमी होता है, उसको पूरा स्कैन करके वहां पर दिखा रहा होता है। अब वो एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर ऊपर से पानी की बूंदें गिर रही होती हैं। उनमें से एक लेडी बोलती है कि ये सूरज की गर्मी से मॉइस्चर नमी बनकर ये पानी यहाँ पे गिर रहा है। तभी चार्ली अपने मॉनिटर में देखकर बोलता है कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है
वो पूरी तरह से सुरक्षित है, वो पूरी तरह से पृथ्वी की तरह है और यहाँ पर हम सांस ले सकते हैं। अब चार्ली अपना हेलमेट उतारना शुरू करता है। चार्ली की गर्लफ्रेंड डॉक्टर शाह उसे मना करती है, हेलमेट मत उतारो, लेकिन वो अपना हेलमेट उतार देता है और उतारने के बाद उसे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वहाँ का माहौल पूरी तरह से सुरक्षित होता है। उसके बाद एक एक करके सब के सब अपना हेलमेट उतार देते हैं। अब उसके बाद जब सब आगे जाते हैं तो डेविड, जो कि एक रोबोट है, उसको दीवार में कुछ निशान दिखते हैं और उन निशानों में ग्लो जैसा एक चिपचिपा पदार्थ होता है। अब डेविड उन निशानों के हिसाब से उनमें उंगली से लाइनें खींचता है। तभी होता क्या है, वहां पर बड़ी बड़ी इंसानी शक्ल की शैडोज आती दिखाई देती हैं और उनसे होते हुए आगे निकल जाते हैं। ये देखकर सब सकते में आ जाते हैं, सब डर जाते हैं और वो उन शैडोज का पीछा करते हैं। तभी क्या होता है कि सारे शैडोज तो निकल जाती हैं। एक शैडोज भागते भागते गिर जाता है और उससे पहले कि वो उठ के दरवाजे के उस पार जाता, ऊपर से एक दरवाजा आता है और उसके बीच में वो फंस जाता है। उसके बाद अंधेरा हो जाता है। उसके बाद वो टॉर्च जला के देखते हैं तो सच में वहां पर एक लाश पड़ी होती है, जो कि बहुत बड़ी होती है। अब आप ये समझ लो कि ये शैडोज थे क्या। जैसे हमारी इस दुनिया में सीसीटीवी कैमरे होते हैं, वैसे ही उन लोगों की दुनिया में ये एक टेक्नोलॉजी होती है जिससे कि वो चीजों को रिकॉर्ड कर लेते हैं। और ये वो इंसिडेंट होता है जो आज से हजारों साल पहले हुआ था, बस उनकी टेक्नोलॉजी की एक झलक दिखाई देती है। अब उस लाश का धड़ तो उनकी तरफ होता है, लेकिन उसका सर दरवाजे के उस तरफ होता है। लेकिन दरवाजा खोलें कैसे? तभी डेविड दीवार पे उंगलियों से कुछ लकीरें खींचता है, जो कि कोड होता है दरवाजा खोलने का, और दरवाजा खुल जाता है और दरवाजे के इस तरफ सच में उसका सर होता है। अब वो आगे जाकर देखते हैं तो वहां पर एक बहुत बड़ी पेंटिंग होती है। वहां पे मटके टाइप के कुछ रखे होते हैं। अब उनके वहां पर जाने से वहां के एनवायरनमेंट में कुछ बदलाव आ जाता है और वो पेंटिंग जो ऊपर पड़ी होती है वो गलना शुरू हो जाती है। तभी मिस शॉ इन सबको बोलती है कि हमारी वजह से यहाँ के माहौल में कुछ बदलाव आ गया है, जल्दी चलो। अब डेविड, जो कि एक रोबोट है, एक मटके में से काले रंग का कुछ होता है और जब उस लिक्विड को चेक करता है, वो कहता है कि जीवन के निशान, यानी कि जो एलियंस थे, वो यहाँ पर नई नई प्रजातियां बना रहे थे। जिस तरह से उन्होंने इंसान को बनाया था, उसी तरह से यहाँ पर कुछ नई प्रजातियां बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि तभी उनके स्पेसशिप से उन्हें कॉल आता है कि जल्दी वापस आ जाओ, क्योंकि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और 15 मिनट में हम स्पेसशिप के दरवाजे बंद कर देंगे। और डॉक्टर शाह जल्दी से उस एलियन के सर को एक बैग में रखती है और वापस जाने की तैयारी करते हैं। और डेविड, जो कि वहां पर उन घड़ों में जो लिक्विड आ रहा था उससे निकलता हुआ देख रहा था, वो क्या करता है कि एक मटके को, एक तो घड़ा टाइप का होता है, उसको अपने साथ ले जाता है और किसी को नहीं बताता। अब डेविड ऐसा क्यों करता है ये आपको आगे पता चलेगा। और अब जब वो पिरामिड से स्पेसशिप की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन सीन है, क्योंकि तूफान आ चुका है और जैसे ही वो स्पेसशिप में पहुंचने वाले होते हैं कि वो सर, जो एलियन का सर होता है, वो बाहर गिर जाता है और डॉक्टर शाह उसको बाहर लेने के लिए जाती है। उसको चार्ली बचाता है। तो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन सीन है। अब बड़ी मुश्किल से ये सब स्पेसशिप में पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी भी उनके दो लोग, उनके दो साथी वहीं पिरामिड में फंसे हुए हैं, क्योंकि जब ये सब वापस आ रहे थे तो वो उनके साथ नहीं थे, उनसे अलग हो गए थे। तो उन लोगों को वो वायरलेस पे बताते हैं कि आप आज रात को वहीं रहना, क्योंकि तूफान आ चुका है और सुबह हम तुम्हें वापस लेने के लिए आएंगे। अब डेविड, जो वहां से वो मटका काले रंग का साथ ले आया, उसे खोलता है और उसके अंदर 3 ट्यूब्स होती हैं। उन ट्यूब्स को निकालता है तो उसमें देखते हैं कि DNA होता है। डेविड चार्ली को बिल्कुल पसंद नहीं करता, जो डॉक्टर शाह का बॉयफ्रेंड है। तो वो क्या करता है, उसके ड्रिंक में वो DNA मिला देता है और उसको पिला देता है। इसका कुछ कारण ये भी है कि डेविड चार्ली से पूछता है कि तुम अपने सवालों के जवाब जानने के लिए किस हद तक जा सकते हो। तो चार्ली बोलता है कि किसी भी हद तक। इसका एक कारण यह भी जाना जाता है कि डेविड ये जानना चाहता था कि इस वायरस का ह्यूमन बीइंग्स पर क्या असर होगा। तो इन सब रीजंस की वजह से डेविड चार्ली को वो ड्रिंक पिलाता है। वही दूसरी ओर डॉक्टर शाह, जो उस एलियन का सर लेके आई है, अब उसको रिसर्च करना शुरू कर देती है। उसमें इंजेक्शन लगाते हैं, उसके सेल्स को करंट देते हैं तो उसके सेल्स में जान आ जाती है, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर पाते और करंट बढ़ता रहता और वो सर फट जाता है। उसके बाद उसका DNA चेक करते हैं उस एलियन का, तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसका DNA और ह्यूमन का DNA बिल्कुल एक जैसा होता है। तो डॉक्टर शाह बोलती है कि हम इनमें से एक हैं, यानी कि इन्हीं में से पैदा हुए हैं। अब उसी रात को चार्ली और डॉक्टर शाह एक दूसरे से इंटीमेट होते हैं और सुबह सवेरे कॉल आती है कि हम जल्दी से वापस पिरामिड में जा रहे हैं, क्योंकि हमें अपने साथियों को लेके आना है। उनकी वहां से कोई खबर नहीं आ रही। अब रात को क्या होता है कि जो 2 लोग पिरामिड में रह गए थे, उन लोगों को वहां पर एक सांप जैसा दिखता है। और ये सांप कहां से आता है? ये जो लिक्विड वहां से निकल रहा था, उसी में से एक जीव का जन्म हो जाता है और वो सोचते हैं कि नॉर्मल सांप है, वो बहुत खतरनाक होता है और वो उन दोनों को मार देता है।
जब सुबह वो सारी की सारी टीम वहां पहुंची तो उन्हें उनकी लाशें मिलती हैं। उन्होंने एक दिन पहले जो स्कैनर उस गुफा में उस पिरामिड में छोड़े थे वो एक जगह जाके रुक जाते हैं क्योंकि वहां पे दरवाजे होते हैं। अब डेविड अकेला उस तरफ जाता है और वो देखता है कि वहां पे दरवाजा है। वो उस दरवाजे को खोलता है तो देखते हैं कि वो बहुत ही अलग टाइप का एक चेंबर होता है। कमरा होता है जहां पे कोई स्लीपिंग चेंबर्स भी होते हैं और वहां पे एक चेयर होती है। अब डेविड देखता है कि वहां पर कुछ बटन्स हैं और जब उन बटन्स को दबाता है तो देखते हैं कि फिर दोबारा से एक पिक्चर चालू हो गई है। जैसे एक दिन पहले एक्सरे टाइप की पिक्चर शुरू हुई थी वैसे ही वो वीडियो रिकॉर्डिंग टाइप, और वो उसमें देखता है कि कुछ एलियंस आते हैं। एक एलियन चेयर पे बैठता है, वो कुछ बटन्स दबाता है और उसके बाद एक बहुत बड़ा नक्शा दिखाई देता है। वो ऊपर विजिबल हो जाता है। ये सीन उस पिक्चर का वन ऑफ द बेस्ट सीन है। उसके बाद जब वो पूरा नक्शा देख रहे थे तो वो देखते हैं कि एलियंस उस ग्रह से दूसरे ग्रह पर जा रहे थे। एलियंस दूसरे एलियंस से कुछ बात भी करता है। ये सब होने के बाद लाइट्स बंद हो जाती हैं और वो एक स्लीपिंग चेंबर के पास जाता है और वहां देखता है कि उस चेंबर के अंदर एक एलियन अभी भी है जो सोया हुआ है और जिंदा है। अब जब सब पिरामिड के अंदर होते हैं तो अचानक से चार्ली की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक रात पहले डेविड ने जो उसके ड्रिंक में जो डीएनए मिलाया था उसके रिएक्शन, उसके असर अब होना शुरू हुए हैं। डॉक्टर शाह जब चार्ली की आंखें देखती हैं तो सबको बोलती है कि जल्दी वापस चलो क्योंकि चार्ली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होना शुरू हो गई है। वो वायरलेस से अपने स्पेसशिप में जो लोग होते हैं उनको कॉल करते हैं, उनको बोलते हैं कि पीछे का दरवाजा खोल दो, हम लोग आ रहे हैं। अब जो उसकी हेड होती है, स्पेसशिप की जो हेड होती है, वो बोलती है कि मैं किसी भी वायरस से इन्फेक्टेड आदमी को अपने स्पेसशिप में नहीं आने दूंगी क्योंकि सबकी जान को खतरा है। अब वो दरवाजा नहीं खोलती, सब बाहर पहुंच गए। तभी वो एक आग की मशीन लेकर आती है और बाहर आ जाती है और कहती है सब हट जाओ, मैं इसे मार दूंगी। डॉक्टर शाह और सब उसको मना करते हैं लेकिन चार्ली खुद ही बोलता है कि मुझे मार दो क्योंकि वो जानता था कि अब उसकी जान बचना मुश्किल है और ये सबके लिए खतरा बन चुका है। और स्पेसशिप की कैप्टन उसे जला देती है और उस सदमे से डॉक्टर शाह बेहोश हो जाती है। और जब उसको होश आता है तो डेविड उसका कुछ चेकअप कर रहा होता है और चेकअप करने के बाद डेविड उन्हें बताता है कि आप प्रेग्नेंट हो, आप मां बनने वाली हो। इस बात से डॉक्टर शाह एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि उन्हें कुछ मेडिकल प्रॉब्लम थी और इस वजह से वो कभी भी मां नहीं बन सकती थी। वह उन्हें बताता है कि आपके पेट में 3 महीने का बच्चा है और वह कोई आम बच्चा नहीं है, बहुत ही अलग बच्चा है। डॉक्टर शाह बोलती है कि मैं उसे देखना चाहती हूँ लेकिन डेविड उन्हें मना कर देता है। अब डॉक्टर शाह कहती है कि मैं उसे अपने पेट से निकालना चाहती हूँ लेकिन डेविड बोलता है कि यह यहाँ पर मुमकिन नहीं है। हम आपको स्लीपिंग चेंबर में वापस डाल देंगे और धरती पे जाने के बाद आपका इलाज करेंगे। तभी डॉक्टर शाह को पेन शुरू हो जाता है। डेविड इसको एक इंजेक्शन देता है और उससे वह बेहोश हो जाती है। अब उनके पेट में बच्चा 3 महीने का हो ही नहीं सकता क्योंकि 3 महीने पहले तो स्लीपिंग चेंबर में थी और चार्ली के साथ इंटीमेट 1 दिन पहले हुई थी। तो यह सब इस वजह से हुआ था कि जो डेविड ने चार्ली के ड्रिंक में डीएनए मिलाया था ये उसी का परिणाम होता है। अब डॉक्टर शाह जब होश में आती है तो देखती है कि 2 लोग उन्हें स्लीपिंग चेंबर में डालने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसकी तैयारी कर रहे होते हैं। तभी उनसे लड़ झगड़ कर उनको मार के एक कमरे में भागती है और उस कमरे में एक बहुत ही एडवांस मशीन होती है जो हर तरह के ऑपरेशन करती थी। वह उस मशीन को कमांड देती कि मुझे सिजेरियन करना है और वह मशीन के अंदर लेट जाती है। यहाँ पर जो पूरा सीन है, जो पूरा फ्रेम, पूरा सीन बनाया गया है, ये बहुत ही बेहतरीन है। इसके बाद वह अंदर लेट जाती है और उसका सिजेरियन ऑपरेशन होता है। उसे बहुत पेन होता है और उसके पेट से एक खौफनाक दिखने वाला क्रीचर निकलता है और बड़ी मुश्किल से वहां से भागकर अपनी जान बचाकर निकलती है और दरवाजे को बंद कर देती है। वहां से डॉक्टर शाह एक दूसरे चैम्बर में जाती है। वहां देखती हैं उनकी पूरी टीम खड़ी होती है और वहां पर एक बूढ़ा आदमी भी होता है और यह बूढ़ा आदमी अभी अभी नींद से जगा है, यानी कि अभी अभी स्लीपिंग चेंबर से उठा है। अब इस बूढ़े आदमी के बारे में भी समझ लें कि यह कौन है। यह वह आदमी जिसने इस पूरे प्रोजेक्ट पर पैसा लगाया, इस पूरे प्रोजेक्ट को अंजाम दिया है। और शिप में जो लेडी होती है, जो उसकी कैप्टन होती है, ये उसके फादर भी हैं। अब उसने ऐसा क्यों किया है, इस पूरे प्रोजेक्ट में पैसा क्यों लगाया है? क्योंकि उनकी उम्र 100 साल है और पृथ्वी पर डॉक्टर शाह और डॉक्टर चार्ली ये यकीन दिलाते हैं कि अगर जिन्होंने हमें बनाया है, हमने उन्हें ढूंढ लिया तो वो हमें बचा भी सकते हैं, हमारी उम्र बढ़ा भी सकते हैं, हमें जवान भी कर सकते हैं। और एक यही कारण होता है कि ये उनके साथ यहाँ तक आते हैं और इस सारे प्रोजेक्ट पर पैसा लगाते हैं। डॉक्टर शाह उन्हें बताती है कि वो सब मर चुके हैं, अब ऐसा नहीं हो सकता। तभी डेविड बोलता है वो सब नहीं मरे, एक अभी भी जिंदा है, वो स्लीपिंग चेंबर में है और अब हम उसी से मिलने जा रहे हैं।
अब सब वहां जाने की तैयारी करते हैं। तभी डॉक्टर शाह के पास एक आदमी आता है जो इस स्पेसशिप का पायलट है। वो बोलता है, ये एलियंस का घर नहीं है, ये वो जगह है जहां पर वो विनाश की हथियार बनाते थे। हो सकता है वो एक मिलिट्री बेस हो, और उन्होंने यहाँ ये सब रिसर्च इसलिए किया क्योंकि वो इतने बेवकूफ नहीं थे कि विनाश के हथियार अपने ग्रह पर बनाते। वो बोलता है कि इन सब घरों में एलियंस भरे हुए हैं, उन्होंने इन क्रीचर्स को यहाँ बनाया है, वो बाहर निकल आए और इन्हीं की मौत का, इन्हीं के खत्मे का कारण बन गए, और अब हमें घर जाना चाहिए। डॉक्टर शाह बोलती है कि उनमें से अब भी एक जिंदा है। इसके बाद डॉक्टर शाह और उनकी पूरी टीम दोबारा से पिरामिड में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ पिरामिड का स्कैन पूरा हो चुका है, जो पायलट और उनके साथी अपनी शिप में कर रहे होते हैं। और जब वो उसे ध्यान से देखते हैं तो वो सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो एक अंतरिक्ष यान होता है। दूसरी तरफ अब पूरी टीम उस तरफ पहुंच चुकी है जहां वो एलियन सोया हुआ है। डेविड बताता है कि ये लोग यहां से कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे, पर तभी शायद कुछ गड़बड़ हो गई। डॉक्टर शाह बोलती है कि ये कहां जाने की तैयारी कर रहे थे। डेविड बोलता है कि पृथ्वी पर। वो बोलती है क्यों? डेविड बोलता है कि वो पृथ्वी का विनाश करना चाहते थे। अब वो उस एलियन को जगाते हैं और डेविड को बोलते हैं कि उससे बात करो, क्योंकि डेविड को कई लैंग्वेजेस बोलनी आती हैं। डेविड उससे कुछ पूछता है पर वो जवाब नहीं देता, और डेविड का सर उखाड़ देता है और सबको मार देता है। पर डॉक्टर शाह वहां से भाग जाती है। अब वो एलियन अपनी शिप को स्टार्ट करता है और टेक ऑफ करने की तैयारी करता है। उतने में डॉक्टर शाह बाहर पहुंच जाती है और वह शिप के पायलट से बोलती है कि यह शिप यहां से टेक ऑफ कर रहा है, तुम्हें इसे रोकना होगा। वह बोलता है कि हमें कुछ नहीं करना, बस हम घर वापस जा रहे हैं। डॉक्टर शाह बोलती है कि अगर तुमने इस स्पेसशिप को नहीं रोका, इस अंतरिक्षयान को नहीं रोका, तो वापस जाने के लिए कोई घर नहीं बचेगा, क्योंकि यह शिप पृथ्वी पर जा रहा है इसका विनाश करने के लिए। अब जब वह अंतरिक्षयान हवा में उड़ जाता है तो वे भी शिप उड़ाते हैं और उस अंतरिक्षयान से टकरा देते हैं, और वे दोनों शिप जमीन पर गिर जाते हैं। अब सब मर चुके हैं। डॉक्टर शाह अब वापस अपने शिप पर जाती है, कोई जरूरी सामान लेने के लिए। तभी उसे लगता है कि वहां कोई और भी है, और वह उस जगह की तरफ जाती है जहां से आवाज आ रही होती है। जब वह वहां पहुंचती है जहां उसके पेट से वह क्रीचर निकला था, तो वह बाहर से देखती कि वह अब बहुत बड़ा जानवर बन चुका है। तभी डेविड की आवाज आती है। वो बोलता है कि वह एलियन तुम्हें मारने के लिए आ रहा है, तुम्हें वहां से निकलना होगा। डेविड एक रोबोट है, तो वह सर अलग होने के बाद भी बात कर सकता है। अब वह एलियन उस तक पहुंच जाता है। तभी डॉक्टर शाह एक बटन दबाती है और एक दरवाजा खुलता है जहां वह विशाल जानवर होता है। वह उस एलियन को पकड़ लेता है और मार देता है। डॉक्टर शाह वहां से भाग जाती है। अब डॉक्टर शाह पूरी तरह से गिव अप कर चुकी है। तभी डेविड की आवाज आती है। वह बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वह बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? डेविड बोलता है कि मेरी मदद के बिना हम यहां से बाहर नहीं निकल सकते। यहाँ पर और भी बहुत सारे अंतरिक्षयान हैं और मैं उन्हें चलाना जानता हूँ। अब डॉक्टर शाह डेविड के पास पहुंचती है और उसे बोलती है, मैं पृथ्वी पर वापस नहीं जाना चाहती, बल्कि वहां जाना चाहती हूँ जहां से ये एलियंस आए हैं। क्या तुम मुझे वहां ले जा सकते हो? डेविड बोलता है कि ले जा सकता हूँ, पर वहां जाकर हासिल क्या करना चाहती हूँ? डॉक्टर शाह बोलती है कि उन्होंने हमें बनाया, फिर वे हमें मारना चाहते थे। मैं यह जानना चाहती हूँ कि हमें मारना क्यों चाहते थे। उसके बाद वह डेविड की बॉडी और सर को अपने साथ दूसरे एलियन शिप पर ले जाती है और वे उस ग्रह से उस एलियन शिप में उनके ग्रह की तरफ निकल जाते हैं। उसके बाद यह दिखाते हैं कि वह जो एलियन नीचे मरा हुआ होता है, उसका पेट फटता है और उसके अंदर एक जानवर निकलता है और वह जोर से चिल्लाता है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जल्द ही इसका सेकंड पार्ट आपके लिए लाएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।